हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ और आज मैं बौद्ध धर्म का जो क्वेश्चन है वो मैंने इसमें मेंशन किया है। और मैं आपको बता दूँ कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड मैंने पूरी जो टॉपिक है पूरी डिटेल से मैंने पिछले वीडियो में डाली है। और मैं इस तरीके से मैंने बताया है कि आप लोगों को अलग से क्वेश्चंस कराने की ज़रूरत नहीं थी, उसी से सारे क्वेश्चन आप समझ जाते। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के सहूलत को ध्यान में रखते हुए मैंने एमसीक्यू इसमें डाला है। मैंने जो 22 क्वेश्चन डाले हैं इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग बिना स्किप किए फुल वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और सब जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल से पढ़ाती हूँ और क्वेश्चन भी करवाती हूँ। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जो क्वेश्चन है मेन वो करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि, यानी 30वीं और 12वीं के बीच की जो अवधि है संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका डी होगा, सांची। तो इसके बारे में जानिए। ये सांची बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच और अवधि से संबंधित है, यानी 3री और 12वीं शताब्दी के बीच ये संबंधित है। ठीक है, और 12वीं शताब्दी ईस्वी में सांची के प्रमुख आकर्षण में कई बौद्ध स्तूप, मठ, मंदिर और स्तंभ शामिल है। सांची 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांची। यानी अगर 3री शताब्दी और ईस्वी और ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच का अगर पूछता है कि बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आप लोग आंख बंद करके एकदम सांची पे ट्रिक आउट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से, क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना है और समझना है। और मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म का जो इतिहास है, बौद्ध धर्म के बारे में मैंने टोटल एक्सप्लेन करके मैंने बताया है पिछली वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। और जैन धर्म के बारे में भी बताया है, तो उसको आप पढ़ेंगे ना तो क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। लेकिन जैसे मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा है वो मैं इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को मेंशन की हूँ। ठीक है, अगर वो आप वीडियो देखेंगे ना तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन किए ना आप लोग एकदम तुरंत जवाब इसका दे सकेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में, फिर ठीक है, डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? धौली, धमेक, भरूच और ललितगिरी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन होगा धमेक। धमेक के बारे में जान जाए कि भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में धमेक स्तूप, ये कहाँ है? सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण महान शौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। ठीक है, सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। ठीक, ये तो आपको पता है, चल गया कि सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, राजा अशोक के द्वारा किया गया था। धमेक स्तूप धर्म राशि का स्तूप का संस्कृत संस्करण है। ठीक है, बौद्ध साहित्य के अनुसार यह स्तूप उस स्थान पर बनाया गया था जहां बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण, मैंने जो बौद्ध धर्म का जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने ब्राह्मणों के बारे में बताया है। तो जो पहले उनके बौद्ध महात्मा बुद्ध के जो है 5 ब्राह्मण मिले थे। ठीक है, तो उन 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था, और पहला उपदेश कहाँ उन्होंने दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सारनाथ में कौन सा? धमेक स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया था। क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 4 महान सत्यों की अवधारणा। ठीक है, 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है?
तो ये किसके धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक, मैं डायरेक्टली आपको ये बता दे रही हूँ उसका आंसर, और उस आंसर को मैं डिटेल से भी बता रही हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में एकदम वो फिक्स हो जाए और समझ में आए। तो जो 4 आर्य सत्य थे, ठीक है, वह किस में थे? बौद्ध धर्म में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ये जो चारों आर्य सत्य का जो है ना, मैंने डिटेल से मैंने बता दिया ना कि बौद्ध धर्म का मैं वीडियो बना के डाल चुकी हूँ, आप लोग देखिएगा, पूरा डिटेल से मैंने बताया है और आपको आसानी से एकदम जैसे स्टोरी सुनाई जाती है मैंने वैसे बताया था कि आप लोग को इंटरेस्ट मिले पढ़ने में और आसानी से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? ठीक, जन्म से किसका है? लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि जो लुम्बिनी है, ठीक है, लुम्बिनी का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है। और बोध गया में क्या? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर में क्या हुआ? वो अपनी अंतिम सांस लिए थे। ठीक है, और वहाँ पे उनका जो शरीर है निर्वाण हुआ था। ठीक, ये चारों उनसे रिलेटेड है। इसमें बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान से पूछता है तो क्या होगा? लुम्बिनी होगा। और भगवान जो बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, 623 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी के प्रसिद्ध उद्यानों में। ठीक है, लुम्बिनी में, याद रखिएगा, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लुम्बिनी उनका जन्म स्थान 623 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? यानी जो चैत्य और विहार जो है वो किस धर्म के भिक्षुओं के लिए किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। अब चैत्य जान जाइए क्या है। ठीक, चैत्य क्या है इसके बारे में जानना आवश्यक है कि आखिर चैत्य है क्या। तो चैत्य बौद्ध धर्म में पूजा के स्थान को कहते हैं, यानी पूजा का जो स्थान है वो बौद्ध धर्म में चैत्य कहलाता है। जबकि ये विहार जो है वह, चैत्य तो समझ गए कि पूजा के स्थान को कहा जाता है, जबकि विहार है भिक्षुओं के निवास स्थान है, वहाँ पे भिक्षु रहते थे। चैत्य और विहारों में मुख्य विशेषताओं को चर्चा यह है कि गुफा के अंदर एक वर्ग मंडप का निर्माण किया गया था जो भिक्षुओं के निवास स्थान से घिरा हुआ था। यानी कुल मिलाकर ये समझ जाइए कि जो चैत्य था वह पूजा का स्थान था और विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो लोमस ऋषि गुफा जो बनाई थी वह किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका बिहार राज्य में। ठीक, बिहार राज्य में लोमस ऋषि गुफा को लोमस ऋषि का कुटी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ जाए है कि लोमस, ठीक है, ऋषि, लोमस ऋषि कुटी, ठीक, तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यही है लोमस ऋषि गुफा, इसको लोमस ऋषि कुटी भी कहा जाता है और यह बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? समुद्रगुप्त नहीं है, अशोक है, बृहद्रथ और चंद्रगुप्त। तो मैं आपको बता दूं, अब एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था कलिंग का युद्ध, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये जो कलिंग का युद्ध हुआ था ये सम्राट अशोक की जो जीवन है वो बिल्कुल बदल के रख दिया था। वो राजा जो है, इतना घातक राजा, प्रतिशोधी राजा सम्राट अशोक, इस कलिंग के युद्ध के बाद उनकी जो जीवन थी बिल्कुल बदल गई थी। इस वही राजा जो है मौर्य शासक बुद्ध का धर्म का अनुयायी बना था। यानी अशोक, कलिंग के युद्ध के बाद से अशोक की लाइफ बिल्कुल बदल गई थी। वह हिंसा से बिल्कुल दूर हो गए थे और अहिंसा के मार्ग पे चले और वही मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और संरक्षक बन गया। ठीक है, तो साथ का क्या होगा? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा में
ठीक, कहाँ पे? उड़ीसा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो कौन सा है? अशोक का शिला अभिलेख स्थल। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो मौर्य शासक थे अशोक, वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। और ठीक है, तो वही उन्होंने अशोक का शिला अभिलेख स्थल कहाँ पे? उड़ीसा के जोगढ़ में है। तो अशोक का जो शिला स्थल जोगढ़ उड़ीसा के गंजम जिले में एक खंडहर किला है। ये जो अशोक का शिला अभिलेख है वो गंजम जिले में, कहाँ पे? जोगढ़ के गंजम, याद रखिएगा गंजम जिला, ये भी पूछ सकता है। गंजम जिले में एक खंडहर किला है। जोगढ़ बरहामपुर से 35, बरहाम जोगड़ा जो है वो बरहामपुर से 35 किलोमीटर उत्तर से पश्चिम में और भुवनेश्वर से 160 किलोमीटर दक्षिण से पश्चिम में स्थित है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगाधर कला शैली। गंगाधर, ठीक है, गांधार कला शैली जो है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? जो गांधार कला शैली है इसके बारे में जान जाइए। यह इसका ग्रीस का होगा, इसका राइट आंसर आप लोग देख लिए। मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इन ग्रीको रोमन और भारतीय विचारों के संयोग के साथ साथ और ईरान जैसी अन्य विदेशी परंपराओं के प्रभाव के परिणाम स्वरूप एक अलग शैली का निर्माण हुआ जिसे गांधार, ठीक है, कला शैली या फिर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा गर्भगृह। जिन क्वेश्चनों में डिटेल से बताने की ज़रूरत पड़ी है मैं आपको बता दे रही हूँ। जिसको शॉर्ट में आप समझ सकते हो उसको मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल करने से ये जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? तो गर्भगृह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? क्या है? नहीं है। तो ये चौखड़ी भी उत्तर प्रदेश में है, धमेक भी है और रामभर भी है, सिर्फ भरहुत जो है वह नहीं है। तो भरहुत स्तूप जो स्थल है यह मध्य प्रदेश यानी MP, मध्य प्रदेश के सतना, कहाँ पे? सतना, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। यह एक बौद्ध स्तूप से अपने प्रसिद्ध अवशेषों के लिए जाना जाता है। भरहुत स्तूप के लिए सबसे प्रसिद्ध दाता राजा धनभूति थे। ठीक है, बौद्ध ये जो भरहुत स्तूप के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन थे? राजा धनभूति थे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये जो दिया हुआ है चारों, ठीक है, ये कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो ये तीनों है, भरहुत सिर्फ नहीं है। भरहुत मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा बुद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? तीसरा, याद रखिएगा, पहला दूसरा नहीं, सिर्फ तीसरा। तो तीसरा क्या है? यह तक्षशिला में आयोजित किया गया था। मैंने बौद्ध संगति का टोटल विस्तार से मैंने इसका वीडियो डाला है, आप लोग उसमें जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? यानी ये जो चारों है इसमें कौन सा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं इसमें जो सारनाथ है, ठीक है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सारनाथ बौद्ध स्थलों में से एक है। सारनाथ गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास स्थित है। यहीं पर बुद्ध ने ज्ञानोदय के बाद, यानी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो अपने धर्म चक्र की गति में स्थापित करते हुए अपना पहला उपदेश दिया था। यानी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान डैश के नाम से जाना जाता है। जैसे सबको पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और ये जो लुम्बिनी है ना, दक्षिणी नेपाल के तराई में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी नेपाल के तराई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के लिए बनाए गए नियमों
को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। किसके नियमों को? तो होगा इसमें बौद्ध संघ के, यानी बौद्ध धर्म के जो नियम बनाए गए थे वह विनय पिटक नाम के पुस्तक में लिखे गए थे, संग्रहित किए गए थे। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। त्रिपिटक को बुद्ध के वचनों का अभिलेख माना जाता है और विनय पिटक के 3 खंडों में सबसे पुराना और सबसे छोटा है। विनय पिटक में भिक्षुओं, यानी मैं विनय पिटक की बात कर रही हूँ, विनय पिटक में भिक्षुओं और ननों को एक दूसरे के साथ और समाज के भीतर कैसे व्यवहार करना है, ऐसे नियम भी उसमें शामिल थे। यानी कुल मिलाकर विनय पिटक में भिक्षुओं और ननों को कैसे रहन सहन रखना है, कैसे समाज से उन्हें मिलना है, या फिर और जो नियम है वो सारे नियम किस में थे? विनय पिटक में थे। यह बौद्ध संघ के यह पुस्तक थी। ठीक है, यानी कुल मिलाकर समझ जाइए कि बौद्ध संघ का जो पुस्तक थी विनय पिटक, इसमें नियमों का इसे पुस्तक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो सबको पता है कि सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, मैंने आपको कई बार सारनाथ के बारे में बताया जो यूपी में स्थित है। तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था। दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख के कारण की समाप्ति और दुख के अंत का मार्ग, यही उनके 4 आर्य सत्य हैं। उनके 4 आर्य सत्यों को मैंने अपनी वीडियो में डाला है, डिटेल से बताया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि बोध गया में क्या होता है? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, और क्या आता है, ऑप्शन भी ऐसा देता है ना कि इंसान क्या उसमें कंफ्यूज है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग वीडियो देखिए जो मैंने बताया है पूरी डिटेल से, उसके बाद बौद्ध धर्म में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, आप अपने आप फटाफट उसका जवाब दे देंगे। तो भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, वैशाली में क्या दिया था? अपना अंतिम उपदेश दिया था और यहाँ अपने निर्वाण की घोषणा की थी। गौतम बुद्ध ने क्या किया था? वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया था और यहाँ पे अपने निर्वाण की घोषणा की थी। और सारनाथ में अपना क्या किया था? पहला उपदेश दिया था। ठीक, और क्या है ये राजगीर में उन्होंने अपनी आस्था की शिक्षा दी थी। महावीर ने भी दी थी और बौद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने भी दी थी। तो यहाँ पे क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल के प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध संघ का आयोजन था। ठीक है, जो अशोक के शासनकाल में जो प्रमुख घटनाएं हुई थी 250 ईसा पूर्व में, राजधानी जो पाटलिपुत्र थी अशोक की, उसमें कौन सी घटनाएं हुई थी? तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें तीसरी बौद्ध संघ के आयोजन किया गया था। यानी अशोक के, मैंने इनका बौद्ध संगति के बारे में भी मैंने उस वीडियो में डाला है, तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगी। बस इतना जान जाइए कि राजा अशोक के शासनकाल में जो तीसरी संगति बौद्ध धर्म की हुई थी, राजा अशोक के शासनकाल में ही हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश, ठीक है, कि पालक माता महा प्रजापति गौतमी ऐसी महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया। तो किसको महापति जो है गौतमी, वो किसका पालन पोषण की थी? तो उन्होंने किनका पालन पोषण किया था? महात्मा बुद्ध की वो मासी थी। जब जन्म के समय 7 दिन के बाद से महात्मा बुद्ध की जो माता थी वो उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके पालन पोषण के लिए उनके पिता ने अपनी साली से विवाह किया था, वही प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, वह बुद्ध परंपरा में वह महिलाओं के लिए समन्वय की तलाश करने वाली पहली महिला थी, जो उन्होंने सीधा गौतम बुद्ध से की थी। यानी एक तो उनकी वो माता थी, पालक माता थी, वह पहली भिक्षुनी यानी बौद्ध नन बनी। भिक्षुनी मतलब होता है बौद्ध नन बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के बारे में कहा जाता है कि इसे किसके द्वारा संरक्षण
दिया गया था। तो ये अजातशत्रु द्वारा संरक्षण दिया गया था। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का अजातशत्रु का संरक्षण प्राप्त था। वह मगध के हर्यक वंश का राजा था। वह राजा बिंबिसार का पुत्र थे और महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। ठीक है, कौन? अजातशत्रु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोटिया गिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक क्या है? त्यौहार है। किसका त्यौहार है? किसका यह त्यौहार है? तो यह बौद्ध धर्म का त्यौहार है। चोटियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है। यह बुद्ध के शुरुआती शिष्यों में से दो, जो उनकी स्टार्टिंग में जो उनके स्टूडेंट थे, जो शिष्य थे, उनमें से दो, पहला साईपुत और दूसरा महामोगलाना के अवशेषों को देखने के लिए हजारों बुद्ध भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों का सांची में आकर्षित करने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। यानी उनके जो स्टार्टिंग में जो दो उनके शिष्य थे, उनके क्या चीज़ देखने के लिए? उनके अवशेषों को देखने के लिए। ठीक है, उसी में यह क्या होता है? चोटियागिरी विहार, ये जो त्यौहार है मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। सबसे पहले जो बौद्ध ग्रंथ थे किस भाषा में लिखे गए थे? तो सबसे प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ थे वह पाली भाषा में लिखे गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध ग्रंथों की जो भाषा है वो कौन सी है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसका मैं वीडियो बना के इसमें डालती हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन भी अच्छे से करती हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ाती हूँ और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेंशन करती हूँ जो मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है। ठीक है, और ये जो मैंने 22 क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रिलेटेड दिए हैं, ये मुझे लगा था कि इम्पॉर्टेंट है। और बौद्ध धर्म का जो मैंने एकदम डिटेल से पढ़ाया है वीडियो में, उसमें आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर मेरे पढ़ाने की शैली आपको पसंद आई तो कमेंट्स करिएगा, और नहीं आई तो वो भी बताएं। ठीक है, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।